चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव। कप्तान हार्दिक पांड्या ने इन खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता, तो उनकी जगह नए खिलाड़ियों को कर लिया है शामिल। जी हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले की, निर्णायक मुकाबले की, महामुकाबले की। तीसरा टी20 मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने इस सीरीज में अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा और चौथा टी20 मुकाबला कप्तान हार्दिक पांड्या हर हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि पांड्या ने कहा हम ऐसी सिचुएशन में हैं जैसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहां अगर सीरीज जीतते हैं तो हमारे लिए क्या ही कहने। तो ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो खराब खेल दिखा रहे हैं, जिन्हें मौके मिल चुके हैं लेकिन भुना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को हम आराम भी देंगे, तो टीम इंडिया की चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में बदलाव भी संभव है। लेकिन कौन से खिलाड़ी बाहर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और हार्दिक पांड्या पर भी सवाल है। आपको बताते हैं चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होंगे, कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे तो कौन से शामिल, चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहेंगे, ओपनिंग पेयर आपकी नजर में क्या है बेस्ट फिलहाल टी20 के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 के दो बड़े बदलाव और पूरी प्लेइंग 11। तो जी हां, चौथे निर्णायक और डू एंड डाई मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि भले ही भारत एक टी20 मुकाबला जीत गया हो, लेकिन वो जीत में भी जीत नहीं, क्योंकि भारत कोलैप्स देखने को मिली, गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, तो सवालिया निशान उस पर भी है। इसलिए हार्दिक पांड्या ने कहा कि जो हम आराम दे रहे हैं, जो रोटेशन की नीति है उसके तहत अब कुछ खिलाड़ियों को आराम देंगे, कुछ खिलाड़ियों को खराब खेल की वजह से बाहर करेंगे। और ऐसे में जो चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा 12 तारीख को शाम 8 बजे मुकाबला शुरू होगा, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं पूरी प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहीं आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी क्योंकि शुभमन गिल पिछले कुछ समय से लगातार खेल रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि शुभमन गिल जो खेल रहे हैं वो टेस्ट खेले, वो वनडे खेले और वो टी20 भी 3 मुकाबले खेल चुके हैं। हालांकि इनके बल्ले से अभी वो खास फॉर्म नजर नहीं आ रही। तीनों टी20 मुकाबले में फ्लॉप रहे, 2 ओडीआई मुकाबलों में फ्लॉप रहे और टेस्ट में तो फ्लॉप रहे, यानी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी का सामना वो नहीं कर पा रहे। उनके गेंदबाज इनको आउट नहीं कर रहे, बल्कि ये विकेट अपना खुद उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा आराम देने की ज़रूरत है, कुछ मुकाबले से दूर रखें ताकि वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश माइंड रहें। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या ने कहा कि आराम दिया जा सकता है, चलिए इनको आराम देंगे तो ईशान किशन की एंट्री हो जाएगी। इसीलिए इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम ईशान किशन का आता है। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, हालांकि सवाल तो इनके ऊपर भी है, लेकिन इनकी फॉर्म टेस्ट में अच्छी देखने को मिली, वनडे में अच्छी देखने को मिली। हालांकि 2 टी20 मुकाबलों में वो लाइन नजर नहीं आई जो जिनके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब चौथे टी20 मुकाबले में ईशान की एंट्री होगी और इनके साथ में नाम यशस्वी जायसवाल का आ जाएगा। यशस्वी जायसवाल भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इसीलिए भी ये लेफ्ट बल्लेबाज थोड़ा ट्रिकी भी रहेगा। टीम इंडिया एक दांव खेल सकती है। दोनों ही यंगस्टर बल्लेबाज हैं, निडर होकर खेलते हैं। जब इन दोनों ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया होगा तब देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की क्या कुटाई होगी। जायसवाल क्या कर सकते हैं, इसका डेमो आप आईपीएल में देख चुके हैं। इस बार का आईपीएल का सीजन के लिए क्या गया था, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल। हालांकि जायसवाल तीसरे टी20 मुकाबले में केवल और केवल 1 रन ही बना पाए और जिसकी वजह से वो चर्चा में भी रहे, लेकिन कोई नहीं, पहला टी20 मुकाबला था। लेकिन अब जायसवाल चौथे टी20 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पायदान की, तो फिर नाम सूर्य कुमार यादव का आएगा। अब इनमें कोई बदलाव तो आप देखते नहीं है। टीम इंडिया के उपकप्तान हैं, टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री हैं, मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं। तीसरा मुकाबला डू एंड डाई मुकाबला, जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, न केवल तेज गति से रन बनाए बल्कि टीम इंडिया को जीत के दहलीज तक पहुंचाया। चाइना ने 44 बॉल खेली और 83 रन की पारी खेली, जो कि बहुत बड़ी पारी है। सूर्या की तरफ से 360 डिग्री में रन बनाते हैं, 360 कहलाते हैं। कमाल के बल्लेबाज हैं, जी हां, और टीम इंडिया के उपकप्तान भी है। चौथे पायदान की बात करें तो टीम इंडिया में एक नया मेंबर ऐड हो चुका है और वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा न केवल अपने डेब्यू मुकाबले में बल्कि उसके बाद दोनों ही मुकाबलों में काफी कमाल का प्रदर्शन करते। एक हाफ सेंचुरी जड़ चुका है, दूसरी हाफ सेंचुरी में ये चर्चा का विषय रहे क्योंकि 1 रन से दूर रहे। पांड्या ने छक्का लगाया, जिताया, काफी चर्चा में रहा था। लेकिन तिलक वर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी इस टी20 सीरीज के अंदर करी है वो लाजवाब है। वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, वो बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि उनके पास वो धैर्य भी है, वो क्षमता है, वो माइंड सेट है, वो जीत तक ले जाने की उनके अंदर ललक नजर आती है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो तिलक वर्मा है वो टीम इंडिया के चौथे पायदान पर अब फिक्स्ड होते हुए नजर आते हैं।
पांचवें पायदान की बात करेंगे तो नाम कप्तान हार्दिक पांड्या का आ जाएगा। हार्दिक पांड्या बहुत ही कमाल के बल्लेबाज T20 फॉर्मेट के अंदर है, बड़े बड़े विस्फोटक शॉट लगा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वो इंपैक्टफुल पारियां इनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। गेंदबाजी अब अच्छी करते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत खुद को दिखाया है कि मैं नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकता हूं। हालांकि थोड़ी कप्तानी को लेकर चर्चा जरूर रहती है, क्योंकि कभी कुछ स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं करते, जब करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं फिर चर्चा में रहते हैं। कभी कुछ ऐसे शॉट्स लगा देते हैं जैसे तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी न बनाने को लेकर ये चर्चा में रहे। कुछ भी हो, लेकिन हार्दिक पांड्या ऑलराउंड पैकेज के तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी खिलाड़ी बन जाते हैं। इनका कोई विकल्प भी नहीं है, और ये तो खैर कप्तान है, इनकी कप्तानी के तौर पर इन्हें आगे देखा जा रहा है। फिलहाल पांचवें पायदान पर जो है वो आपको यही नजर आएंगे। बात छठवें पायदान की करें तो नाम संजू सैमसन का आ जाएगा। खैर संजू सैमसन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। T20 फॉर्मेट के अंदर पिछले कुछ समय से मौके अब इन्हें मिल रहे हैं तो इन्हें भुना नहीं पा रहे। 2 T20 मुकाबलों में इनके बल्ले से वो रन नहीं निकले, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में जो है इनका बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही वो मैच खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं अब चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन का बल्ला आग उगले, कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए नजर आए, कुछ यूनिकनेस इनके अंदर नजर आए, तो बहुत ही कमाल के लाजवाब खिलाड़ी ये बन जाते हैं। बात करते हैं आप सातवें पायदान की, तो फिर नाम अक्षर पटेल का आ जाएगा। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। अगर आप बात करेंगे तीसरे T20 मुकाबले में तो अक्षर ने 4 ओवर डाले, 24 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, उससे पहले भी अक्षर को मौके तो मिले थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उन्हें वो भुना नहीं पाए हैं। और अक्षर पटेल टीम इंडिया के एकमात्र ऑलराउंड पैकेज की विकल्प है जो स्पिन गेंदबाजी और ऑलराउंड में है, तो इनकी जगह प्लेइंग 11 में आपको 100% नजर आती है, इसमें कोई आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं आठवें पायदान की, तो नाम कुलदीप यादव का आ जाएगा। कुलदीप यादव टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज है। पहले T20 मुकाबले में भी विकेट चटकाए और दूसरे T20 मुकाबले में इन्हें आराम दिया गया, तो तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप की एंट्री कराई गई। 4 ओवर में 28 रन दिए, 7 की इकोनॉमी से और 3 बड़े महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज कहलाते हैं, यानी जिसके हाथ से उन गेंदों को पढ़ पाना आसान नहीं है, इसलिए कुलदीप यादव यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 8वें पायदान पर। 9th पोजीशन की बात करते हैं तो चूंकि अब जो स्पिन पिच नहीं रहेगी, तेज गेंदबाजों के लिए पिच नजर आ रही है अगले मुकाबले में, तो फिर यहाँ पर यूजी चहल को आराम देकर उमरान मलिक की एंट्री करवाई जाएगी। उमरान मलिक तेज गति के गेंदबाज है, बहुत ही सही गेंदबाज है। देखने को मिलता है जब ये रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों को छकाते हैं। हालांकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी चर्चा का विषय रहती है। उम्मीद करते हैं चौथे T20 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करे और टीम को जीत के दहलीज पर पहुंचाए। इनके आगे उमरान मलिक से आप बात करते हैं तो 2 तेज गेंदबाजों का और नाम आता है। इनमें अगर आप देखेंगे तो फिर अर्शदीप सिंह लगातार खराब कर रहे हैं, इसलिए आवेश खान की एंट्री हो सकती है। आवेश खान एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखे जा सकते हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। हालांकि इतने अच्छे भी गेंदबाज नहीं है कि फिर वो पहली प्रायोरिटी बने, लेकिन क्योंकि जैसा हम आपको कह चुके हैं अर्शदीप सिंह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है आवेश खान अच्छा कर जाए। लेकिन इनके साथ में एक और नाम मुकेश कुमार का है और उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। दूसरे T20 मुकाबले में हालांकि उन्हें 2 ही ओवर कराने का मौका मिला, लेकिन 1 विकेट फिर भी इन्होंने चकाया था। तो अच्छे गेंदबाज है मुकेश कुमार और इन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। तो यह है हमारी नज़र में कुछ 2-3 बड़े बदलाव। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में बताएं।